मिशन 100% फिजिकल। इसमें जो यूनिट 2 है चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स, इसमें दो चीज फीमेल के बारे में अधिकतर पूछता है, वो है स्पेशल कंसिडरेशन और फीमेल एथलीट ट्राइड। तो दोनों का अलग अलग मैं वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे पहले देख लीजिए कि स्पेशल कंसिडरेशन में क्या क्या है। तो मिनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन। तो मिनार्क जो है वो तो बहुत इजी है चीज, और इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं। ऑब्जेक्टिव अधिकतर आता है मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन कितना तरह का है, 8 तरह का है, और 8 का टेक्निकल नेम और वो क्या है वो जानना जरूरी है। मेन ये वीडियो मेरा इसलिए है क्योंकि वन शॉट वाले में इसको बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, तो यहां आप ध्यान से देख लेंगे। ऐसे वन शॉट जो वीडियो है जिसमें पूरा चैप्टर है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, ताकि आप वहां से देख लीजिएगा। और इस बार का जो प्लेलिस्ट बना रहा हूं ताकि 100% मार्क्स सभी का आ सके, वो प्लेलिस्ट का भी लिंक वहां रहेगा। फिलहाल अब तुरंत आ जाइए यहाँ पर। तो मिनार्क जो है ये तो सीधा सीधा है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है फीमेल का, उसी को मिनार्क कहते हैं। एनसीईआरटी में जो 8 टर्म्स दिए हैं, मैंने देखा है उस 8 टर्म्स में कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता उस टर्म के बारे में, उससे रिलेटेड कि वो है क्या, इसलिए अभी उसको जानना जरूरी है। ऐसे भी जो है नॉलेज के लिए कि 8 तरह के मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन क्या क्या है। तो वो है पहला एमिनोरिया। एमिनोरिया आपका फीमेल एथलीट ट्राइड में भी है, एमिनोरिया ईटिंग डिसऑर्डर ऑस्टियोपोरोसिस। इसलिए एमिनोरिया जो है ये 2 तरह का एमिनोरिया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एमिनोरिया मेंस्ट्रुअल जब साइकिल शुरू होता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैंने जानने के लिए कि लोग को समझ में भी आ जाए, जो बच्चे देख रहे हैं। दूसरा है कि उनका बेसिक ये नाम कहां से आया, तो ग्रीक वर्ड से सब नाम आया है। तो एमिनोरिया हियर ए मींस विदाउट एब्सेंस, ए का मींस ग्रीक वर्ड है, ए का मींस होता है विदाउट एब्सेंस, और मेन का मतलब था मंथ, MEN मेन का मतलब मंथ, और RHEA या RHOEA, देखिए RHEA RHOEA दोनों ऊपर नीचे लिखे हमने, इसका मीन्स होता है फ्लो। यानी कि यहां पर क्या है, जहां अब्सेंस होता है फ्लो का, यानी कि 2 चीज है। एमिनोरिया 2 तरह का क्या है। प्राइमरी एमिनोरिया क्या है कि अगर 15 ईयर्स तक कोई फीमेल पहुंच चुकी है, कोई गर्ल पहुंची है फीमेल, वो 15 ईयर्स पहुंचने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही नहीं हो पाया, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एमिनोरिया। सेकेंडरी एमिनोरिया क्या है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया है लेकिन किन्हीं भी कारण से 3 महीने से ज्यादा तक बंद हो गया है, तो उसको सेकेंडरी एमिनोरिया। तो दोनों क्या है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में ही आता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये दोनों जो है वो ठीक नहीं है मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, गर्ल्स के। अब यहां देखिए डिसमोनेरिया। अब ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ये है क्या, तो आप अगर जानेंगे नहीं तो फिर आप ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाएंगे। और सब्जेक्टिव में कहीं स्पेशल कंसिडरेशन 3 या 5 मार्क्स का आ गया, तो आपको लिखने के लिए सबको जानना जरूरी है। तो सेकंड हो गया डिस। यहां DYS डिस का मतलब क्या होता है, बैड या पेनफुल, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड डिस में, डिस का मतलब बैड या पेनफुल या डिसऑर्डर्ड। और मेन का मतलब मंथ तो हो ही गया, ऊपर में आपने देख लिया। और RRHEA इसका मतलब भी यहां पे आपने देख लिया है कि यहां से आया हुआ, इसका मतलब होता है फ्लो। यानी कि पेनफुल या डिसऑर्डर्ड जो है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन जो होता है, इसी को कहा जाता है डिसमेनोरिया। तो नाम से ही क्लियर हो गया, DY डिस मतलब पेनफुल यहां है। तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है, किसी किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है गर्ल्स का, तो वो जो है काफी पेनफुल होता है, तो उनको कहा जाता है डिसमेनोरिया। अब है मेनोर्जिया। अब RRHAGIA है, तो इसका मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड, क्योंकि MEN मेन मतलब मंथ तो हो ही गया है, ये RRHAGIA है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू ब्रस्ट फोर्थ, यानी बहुत तेजी से टूट फूट के, टू ब्रेक। जैसे क्या होता है ना कि जैसे पुल पे बांध बना हुआ टूट जाना, तो बहुत तेजी से फ्लो जो होता है, बहुत तेजी से जो ब्रस्ट होता है बाहर निकल जाना। तो ये है एबनॉर्मल हैवी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। तो किन्हीं बच्चियों का क्या होता है, गर्ल्स का, कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है तो उनका एबनॉर्मली बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, वो भी बहुत पेनफुल होता है और डिस्कम्फर्ट देते रहता है, तो दैट इज कॉल्ड मेनोर्जिया। तो इसको जो है ना मैंने शब्द से देख लिया, इसलिए क्योंकि शब्द से आपको याद रहेगा कि यहाँ पर मेन जहां जहां उसका मतलब तो मंथ है, यानी मंथली, क्योंकि ये किस लिए जुड़ा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बना ही हुआ है मेन से। मेन मतलब मंथली जो साइकिल चलता है 28 to 35 डे के बीच। तो ये मेनोर्जिया है ग्रीक वर्ड। अब RRHAGI अगर याद रहा आपको, टू ब्रस्ट फोर्थ या टू ब्रेक, तो उससे आप तुरंत देख लीजिए मेनोर्जिया का मतलब क्या है। ठीक है। अब है मेट्रोर्जिया। अब
RRHAGI ये यहाँ पर आ गया सेम, यानी कि इसका मतलब तो ब्रेकफोर्थ हो ही गया। मेट्रो का तो मेट्रो ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेट्रा। मेट्रा का मतलब होता है यूटेरस और वूम। तो इसमें जो है पीरियड्स के बीच में भी मेट्रो में होता है कि वूम या यूटेरस में ब्लीडिंग स्लो स्लो हल्का हल्का होते रहता है, पीरियड्स के बीच में भी पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मेट्रोर्जिया होता है कि जो हल्का हल्का ब्लीडिंग बिटवीन द पीरियड्स हो रहा है। तो और मेनोर्जिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है ब्रस्ट फोर्थ, यानी कि ये बहुत ज्यादा तेजी से अगर हो रहा है तो दोनों को यही दिखेगा मेट्रो। तो मेट्रो जो है वो जैसे मेट्रो स्टेशन बहुत जल्दी ले आते हैं, तो उससे रिलेट कर लीजिएगा कि मेट्रो के जो स्टेशन तो बहुत जल्दी आते हैं, तो जिनका ब्लीडिंग बीच में भी हो रहा है तो मेट्रोर्जिया से। और मेनोर्जिया का मतलब समझ ही गए। और ये जो मेट्रोर्जिया उसका जस्ट अपोजिट है ओलिगोमेनोरिया। यहाँ एलिगोस का मतलब होता है फ्यू या लिटिल। अब फ्यू या लिटिल मतलब कि कम हो रहा है, यानी 28 to 35 डेज में मेंस होना चाहिए, नेचुरल है। नेचुरल प्रोसेस को ब्रेक करके 35 डेज से भी ज्यादा दिन में हो रहा है, यानी कि कम अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, यानी साल भर में जितना मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना चाहिए उससे कम का अगर हो रहा है तो फिर उसको कहा जाता है ओलिगोमेनोरिया। अब ओलिगो का मतलब याद रखिएगा, ओलिगोस का मतलब है फ्यू या लिटिल। ये सब ग्रीक वर्ड है यहां से लिए गए हैं। देखो जो भी डॉक्टर्स का मेडिकल टर्म्स होता है वो मेडिकल टर्म्स या तो लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा इस तरह की भाषा से लिया जाता है। और उन्हीं वो सारी कुछ भाषाओं के से इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ टेक्निकल टर्म्स जहाँ के वैज्ञानिक जिस तरफ के रहे, अगर यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ रिसर्च चल रहा है तो वहाँ के कुछ वर्ड ले लिए जाते हैं। कभी कभी तो जो रिसर्च करता है उसी के नाम से रिलेट हो जाता है। लेकिन हम लोग को अगर रूट वर्ड मालूम है कि कहाँ से आया है तो थोड़ा सा याद करना आसानी हो जाता है, नाम से ही पता चल जाता है कि क्या है। तो ओलिगोस का मतलब फ्यू लिटिल, तो 35 डेज से ज्यादा अगर लेट से हो रहा है तो पॉलीमेनोरिया। इसको ऊपर कर दिया, यहां छठा ऊपर कर देता कि 8 तक आ जाए पूरा, और बस पॉलीमेनोरिया। हियर पॉली मीन्स मेनी या मच। पॉली का मतलब होता है जैसे पॉलीसेचुराइड्स, यानी बहुत तरह के चीजें मिलके जो आते हैं, जैसे फैट भी मिल पड़ते हैं। तो पॉली मीन्स मेनी या मच। और मेनोरिया का मतलब आप जान ही रहे हैं, ऊपर से आपने देख ही लिया है। तो मेनोरिया मतलब होता है कि जो आपका ब्लीडिंग जो है अगर वो बहुत बार हो रहा है। ओलिगो का उल्टा है, ओलिगो में क्या है बहुत फ्यू हो रहा है, और पोली का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि पीरियड्स 28 to 35 डे के से भी कम में हो रहा है। तो इसका जस्ट अपोजिट है, ओलिगो यानी कि फ्यू और पोली मीन्स ज्यादा, यानी कि अगर 28 और 35 डे के बीच में ज्यादा बार अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो पोली। तो ओलिगोमेनोरिया और पोलीमेनोरिया ये दोनों को देखिएगा, दोनों अपोजिट है एक दूसरे का, जैसे मेट्रो उसके ऊपर वाला अपोजिट था। अब यहाँ मेट्रो और मेनो ये दोनों जैसा अपोजिट था। अब यहाँ पर है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पीएमएस। ये भी पूछ चुका है एक बार, पीएमएस क्या है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले कुछ अगर फिजिकल और साइकोलॉजिकल अंतर आने लगते हैं, यानी कि ब्लोटिंग हो रहा है, कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा, मूड स्विंग हो रहा है और बॉडी पेन होने लगता है, तो ये सारा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम लाइक ब्लोटिंग, मूड स्विंग एंड फटीग बिफोर पीरियड जो ये सिम्टम आता है, ये अधिकतर फीमेल में आता है। अधिकतर जितनी भी गर्ल्स हैं या फीमेल हैं बड़ी, वो सभी में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक पीएमएस आता है। इसको आपको यही याद रखना है, नाम ही है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से जस्ट पहले जो सिंड्रोम आता है, जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो ये अंतर आने शुरू होता है। और पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। अब यहाँ ये जानना जरूरी कि मेनोपॉज क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो जीवन भर फीमेल का चल रहा है वो एक जगह आकर किसी का 40 to 50 कभी भी आ सकता है, तो उस एज में आकर जो है एक जगह ये मेनोपॉज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का पॉज आता है। तो ये जो पॉज का पीरियड होता है उसमें 1 साल तक हल्का जो बिना किसी रेगुलर सिस्टमैटिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लीडिंग होते रहता है या कोई लिक्विड टाइप का ब्राउन टाइप का निकलते रहेगा, ये रेगुलर होगा। ब्लीडिंग दैट अकर्स आफ्टर मेनोपॉज डिफाइंड एज 12 months विदाउट ए पीरियड। 12 months तक काफी परेशानी होती है इसमें, साइकोलॉजिकल और फिजिकल लेवल पर। ये सारा देखिए, ये जो फीमेल के साथ ये जो दिक्कतें होती हैं, ये इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये जो 19 ईयर्स के बच्चे उनका
जो पढ़ रहे हैं 11-12 में उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड है वहाँ से वो गुजरती भी रहती हैं फीमेल, और लड़के और लड़की ये सभी जो एडोलेसेंट एज पार करते रहते हैं। तो यहाँ एक समझ जरूरी है कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। आपके जो मेल है उसको भी जानना चाहिए कि फीमेल जो आपके घर में उनको क्या परेशानियां होती रहती हैं, मेल से कैसे वो डिफर है, प्रकृति ने कैसे किसको बनाया हुआ है। ये सब जानने के साथ साथ आपको एग्जाम में नंबर लाने के लिए बहुत जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, अगर चाहते तो ऊपर से एक लेते जाइएगा, हाँ यहाँ से एक स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ का ले लीजिए ताकि आप यहाँ से यहाँ देख लीजिए, फिर नीचे का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपका कंप्लीट। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, क्योंकि हम लोग आगे आए तो सारे जितने भी टफ टर्म्स हैं, जितने भी चीज़ें उनको याद कराने के लिए इंटरेस्टिंग वे में कुछ चीज़ें मेरे पास, हर चीज़ को याद कराने के लिए वो भी मैं कराते रहूँगा। ऑल द बेस्ट।